जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, जिसे आप सिर्फ 5 सेकंड में हल कर पाएंगे। चाहे आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, आप इसे सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो इसके लिए हम टोटल 4 ट्रिक देखेंगे। चारों ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका बहुत समय एग्जाम में बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला ट्रिक के साथ। तो पहले ट्रिक में है जिसके अंत में 5 हो। यहाँ पे देखिए 15 है और यहाँ पे 25 है, तो दोनों के लास्ट में 5 है। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 का हम पहले स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 25। हम यहाँ 25 लिख देंगे। और यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ की संख्या को देखेंगे। यहाँ पे क्या है? 1 है और इसमें हम गुना कर देंगे इसी में एक ऐड करके। तो यहाँ पे 1 है और इसमें अगर हम एक ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2, यानी 1 गुना 2 करेंगे ये हो जाएगा 2 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 225। आपको 15 का स्क्वायर पता भी होगा, ये 225 होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सेम हम लोग करेंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे पहले, ये हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए क्या है? 2 है, तो 2 में हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे और 3 हो जाएगा। और 2 और 3 को गुना करेंगे तो ये कितना होता है? 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं। यहाँ पे देखिए 35 है, इसमें भी 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25। अब 3 है, 3 में हम एक और ऐड करेंगे, ये होगा 4। इन दोनों को गुना कीजिए 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसको करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे क्या है? 8। 8 के बाद क्या आता है? 9। दोनों को गुना कीजिए, ये हो जाता है 72। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जिसके अंत में 5 है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए दूसरा ट्रिक देखते हैं। दूसरे ट्रिक में है जो संख्या 100 के आसपास हो। जैसे यहाँ पे 98 है और 93 है, तो ये क्या है? 100 के आसपास की संख्या है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जब भी संख्या 100 के आसपास होगी तो हम क्या करेंगे? 100 को आधार मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है? 98 है, तो 100 में 98 कितना कम है वो हम निकालेंगे। तो ये सिर्फ 2 कम है, तो ये अगर 2 कम है तो 98 में हम 2 घटा देंगे, ये हो जाएगा 96। और ये जो 2 है, ये 2 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या होता है? 4। लेकिन हम 2 डिजिट में इसको लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग 04। तो 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604। अब चलिए 93 का निकाल के देखते हैं। 93 में क्या करेंगे? हम 100 का ही बेस मानेंगे। तो 100 में 93 अगर करेंगे तो कितना कम है? तो 100 में अगर हम 93 घटाएंगे, यानी वो 7 कम है सिर्फ 100 से, तो हम क्या करेंगे? ये 93 में 7 को माइनस कर देंगे। तो 7 को अगर हम माइनस करेंगे ये आएगा 86। और जो डिफरेंस है वो है 7 का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 7 7 49। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 92 है। सेम हमें करना है। 92 100 से कितना कम है? तो 8 कम है, तो 8 यहाँ माइनस करेंगे। तो 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 84। और डिफरेंस कितना है? 8 का, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, ये होता है 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह 86 का निकालते हैं। ये आपको देख लीजिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। 86 जो है 100 से कितना कम है? 14 कम है। और हम अगर 14 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डिफरेंस का स्क्वायर करना पड़ता है और यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 196। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिजिट का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ 2 ही डिजिट करते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे 86 है और 100 से कितना कम है? 14। तो 14 ही माइनस करेंगे, जैसा यहाँ पे करते आए हैं। तो इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 72। और उसके बाद अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 196 आता है। लेकिन 2 ही डिजिट तक लिखना है, तो ये जो 1 है ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 72। 73 बन जाएगा। और 96 का 96 उतार देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ 100 का भी समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक 3 देखते हैं। अब ट्रिक 3 में है कि अगर वो संख्या 50 के आसपास हो तो उसे कैसे बनाएंगे। तो 100 के आसपास की संख्या में क्या कर रहे थे? 100 को बेस मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे 50 है तो हम 50 को बेस मान लेंगे। अब देखिए ये 50 में 48 कितना कम है? तो सिर्फ 2 ही कम है। तो अब हम क्या करेंगे? ये 48 में 2 नहीं घटाएंगे, हम क्या करेंगे? 25 में 2 घटाएंगे। 100 वाले केस में क्या था? डायरेक्ट संख्या में जो
जितना कम होता था उसको घटा देते थे, लेकिन 50 के आसपास वाला जो संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट संख्या में डिफरेंस नहीं घटाएंगे। जैसे यहाँ पे 48 में 50 यहाँ पर है तो कितना कम है 2, तो 2 डायरेक्ट यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 25 में 2 घटा देंगे, तो ये आएगा हमारा 23। और ये जो 23 होगा ये हमारा पहला 2 डिजिट हो जाएगा। और उसके बाद डिफरेंस कितना है 2 का है, तो जैसा पहले करते आए हैं 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये होता है 4, तो 2 डिजिट में लिखना है तो ये हो जाएगा 04, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे समझने के लिए इसको देखते हैं, ये है 43, तो 50 में 43 कितना कम है 7 कम है, तो क्या करेंगे 25 में हम 7 घटा देंगे, ये हो जाएगा 18। अब जो 18 है ये क्या हो जाएगा हमारा पहला 2 डिजिट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखिए डिफरेंस कितना आया है 7 का, तो 7 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 49, तो इसका आंसर हो जाएगा 1849। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने 50 से कम लिया था, यहाँ पे देखिए 50 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। तो जब 2 अधिक रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 25 में अब 2 नहीं घटा के, क्योंकि ये अधिक है तो 2 इसमें हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 27। तो जो 27 है वो पहला 2 डिजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, वो कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 04 लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह 57 का निकालते हैं, 50 में 57 कितना अधिक है 7 अधिक है, तो 25 में हम 7 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 32। तो पहला 2 संख्या हो जाएगा 32। अब जो लास्ट का संख्या वो क्या आएगा, कितना अधिक था 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 49, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला ट्रिक देखते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, कोई भी संख्या का अगर वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसमें हम एक ही फॉर्मूला से सारे का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वह 50 के आसपास हो, 100 के आसपास हो या लास्ट में 5 हो। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, दोनों संख्याओं को देखिए, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे कितना है 9 है। तो पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे, ये होता है 81, यहाँ पे लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 04 लिखेंगे। अब पहला और लास्ट को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 29 है, तो डिजिट क्या क्या है 2 और 9 है, इन दोनों को आपस में गुना करना है और इसमें हम 2 से एक्स्ट्रा गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 9 36, तो ये 36 को हम बीच में लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 841। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 34 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने आपको जैसा बताया था, यहाँ पे 3 है 4 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 09 लिखेंगे। अब यहाँ पे डिजिट क्या है 3 है 4 है, दोनों आपस में गुना होगा और इसमें क्या करना है, इसका डबल करना है, यानी 2 से और गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 चौका 24, तो 24 हम बीच में लिखेंगे। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1156। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए 66 है, इसका स्क्वायर दोनों का कीजिए, तो दोनों से क्या आएगा 36, पहला और लास्ट को भूल जाना है। अब देखिए डिजिट क्या है 6 है और 6 है, दोनों को गुना करना है और इसका डबल कर देना है, तो 6 छक 36, 36 दूनी 72, 72 बीच में लिखेंगे। अब इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4356। अब देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो 88 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर आप बताइएगा, इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं कीजिएगा, जो मैंने ट्रिक बताया था उससे बनाइएगा इसे, और आंसर जो भी आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।